बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हम लोगों ने जनरल फिजिकल फीचर्स अफ्रीका के डिस्कस किए थे, जो कि हमने हाफ देखे थे। आज हम इसके रिमेनिंग फिजिकल फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो अपने आंसर की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम जो हमने इसके फिजिकल फीचर्स देखे थे वो उसमें एक देखा था माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ कि मैंने प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स में आपको पेज नंबर 42 की 4th लाइन इसमें डेजर्ट वाला है, क्योंकि प्लेट्यू एंड डेजर्ट कंबाइन हेडिंग थी, तो इसलिए वहाँ से डेजर्ट की लाइन जो है वो इसमें आपने ऐड करनी होगी इस हेडिंग में। ये है वो लाइन नंबर 4 पेज नंबर 42 की। इन द साउथ वेस्ट देयर इज अनदर डेजर्ट नोन एज द कालाहारी डेजर्ट। अब हम वापस अपने रिमेनिंग आंसर पे आते हैं। स्टार्ट होगा जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, इस पेज दी से स्टार्ट करेंगे। दी फेमस जंगल्स ऑफ अफ्रीका मोस्टली फॉर्म अ बेल्ट अक्रॉस द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल ड्यू टू द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अच्छा, ये ब्रैकेट वाली लाइन आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि अफ्रीका में आज हम जो है, पहले हमने माउंटेन डिस्कस किए, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट डिस्कस किए, तो आज जो हम देख रहे हैं वो है जंगल को, ठीक है। जंगलात को, अफ्रीका के जंगलात। अफ्रीका में जो जंगल है वो बेसिकली एक बेल्ट की फॉर्म में है और मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट के दरमियान में है। इसको मैप के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगी। सो स्टूडेंट, ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। और ये जो आप मिड में लाइन देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ भी है इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है जो बिल्कुल सेंटर से हाफ पोर्शन में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट जो है ये इक्वेटर में आता है। और ये चीज़ मैं बड़ी दफ़ा आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, और जब भी 7th में भी आप लोगों ने टॉपिक थोड़ा बहुत इसके हवाले से डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल जो पार्ट होता है, यहाँ पे सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हिस्सा गर्म होता है, गर्म भी होता है, और साथ में इधर एवेपोरेशन का प्रोसेस भी उसी तेज़ी से होता है। अगर सिंपल वर्ड में आपको कहूँ कि दिन जो होता है ना ये बहुत गर्म होता है, रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है अफ्रीका के जंगलात, ये हिस्सा, ये कॉन्गो जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये उसका मशहूर फेमस जो जंगल है ये है कॉन्गो, ठीक है। अब ये जो इसके जंगलात हैं वो बेल्ट की शेप में, बेल्ट का वर्ड यूज़ किया गया है, बेसिकली वो एक बेल्ट की शेप में है, यानी ये इक्वेटर और इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ साइड और थोड़ी सी साउथ साइड पे इसके जंगलात हैं अफ्रीका के। अब ये जंगलात क्योंकि इक्वेटर पे आते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कालाहारी डेजर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लेक्स। अब इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे होती है लेक्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी मैं आपको एक बात मिस कर गई जंगलात के हवाले से। मैंने आपको बताया यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल के अलावा आपके लिए एक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि इस हिस्से में इतनी ऐसे पौधे मिलते हैं हमें जो कि मेडिकल साइंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं, ठीक है। घने जंगलात के अलावा ऐसे यहाँ पे पौधे मिलेंगे जो कि मेडिसिन में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि इस हिस्से को ये लोग दुनिया में इसको लार्जेस्ट फार्मेसी भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप कह लो कि एक तशबीह सी दी जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी दवाइयों के लिए जो चीज़ें निकलती हैं, जो भी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पौधे होते हैं जो यूज़ होते हैं आगे मेडिसिन फील्ड में, वो यहाँ से मिलते हैं। तो ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे आपको बताया था। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लेक्स, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, और जो इसकी फेमस लेक्स हैं, फेमस जो लेक आती है वो कौन सी है, इंक्लूडिंग द फेमस लेक विक्टोरिया विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरी वर्ल्ड लेवल पे फ्रेश वाटर लेक्स की बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में। आगे वो बता रहे हैं द लार्जेस्ट जबकि जो सबसे बड़ी जो लेक है वो है सुपीरियर, लेक सुपीरियर, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन क्योंकि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ लेक विक्टोरिया का बताएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो लेक सुपीरियर है, जो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नील। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नील। नील इज़ द रिवर ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट
एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इट इज़ का मतलब ये है कि यहाँ से यानी लेक विक्टोरिया से जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है नील का, दरियाए नील स्टार्ट होता है वहाँ से। द लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट को कट करके आपने लार्जेस्ट का वर्ड लिखना है, ठीक है। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अदर फेमस रिवर्स इंक्लूड द नाइगर, द कॉन्गो एंड द ज़ैम्बज़ी, ठीक है। अदर जो दूसरे फेमस रिवर्स आ रहे हैं वो है नाइगर, कॉन्गो और ज़ैम्बज़ी। ये 4 रिवर्स हैं जो इसके फेमस रिवर हैं, बट एक और रिवर भी है जो कि 5वां रिवर है ऑरेंज के नाम से, ठीक है, ऑरेंज रिवर है। टोटल 5 रिवर्स है अफ्रीका में, एक तो नाइल है, फिर है नाइगर और कॉन्गो और ज़ैम्बज़ी और 5th वन इज ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं द ज़ैम्बज़ी फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया। ये दोनों जो हैं, ये जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया जो हैं, ये अफ्रीका की इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आती हैं। तो ज़ैम्बज़ी जो है इसकी वजह से, यानी दरियाई ये जो रिवर ज़ैम्बज़ी है, इससे वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनती है, ठीक है। वाटरफॉल आबशार को कहते हैं, वो बनती है कौन सी? विक्टोरिया फॉल, ठीक है। इसका ये जो इनका बॉर्डर कौन सा बनता है उस पर? जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के बॉर्डर पे विक्टोरिया फॉल बनती है। विक्टोरिया फॉल जो आ रही है, इसका जो लिंक है वो किससे है? रिवर ज़ैम्बज़ी से। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन अफ्रीका का, कॉन्टिनेंट का, जिसके हमने फिजिकल फीचर्स देख लिए हैं। अब मैं आपको कम्प्लीटली एक दफ़ा कल वाला और आज वाला मुकम्मल हेडिंग्स के साथ इसको एक दफ़ा फिर मार्क करवाऊंगी, तो ज़रा इसको केयरफुली आपने इसकी हेडिंग्स को देखना है। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। उसी तरह जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट आपने खुद से मॉडिफाई कर लेनी है, दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या फॉलोइंग आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है माउंटेन्स। द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद माउंटेन, से लेकर ये है इन द ईस्ट तक। फिर आपने हेडिंग देनी है प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, और यहाँ पे याद रखना द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यू, से लेकर कॉन्टिनेंट तक करने के बाद ये हेडिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसका रिमेनिंग पार्ट पेज नंबर 42 पे चौथी लाइन पे है। इन द साउथ वेस्ट देयर इज अनदर डेजर्ट नॉन एज द कालाहारी डेजर्ट। तो ये प्लेट्यू और डेजर्ट्स की हेडिंग में ये आपने लाइन भी उसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जंगल्स। द फेमस जंगल्स, जंगल की हेडिंग देने के बाद द फेमस जंगल्स ऑफ अफ्रीका मोस्टली फॉर्म अ बेल्ट अक्रॉस द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल ड्यू टू द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने हेडिंग देनी है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लेक्स। स्टार्ट होगा द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लेक, से लेकर 3rd लाइन पे है लेक इन द वर्ल्ड। देन आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे रिवर्स, ठीक है। रिवर्स की हेडिंग देंगे और स्टार्ट करेंगे इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नील। यहाँ पे आपने इस तरह से इस हेडिंग को कंप्लीट करना है, इसका जो मटेरियल है वो इस तरह से, नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अदर फेमस रिवर्स इंक्लूड द नाइगर, द कॉन्गो एंड द ज़ैम्बज़ी, ठीक है। तो आपने किस तरह से हेडिंग देनी है इसकी? रिवर्स की, और स्टार्ट करेंगे नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अदर फेमस रिवर्स इंक्लूड द नाइगर, कॉन्गो एंड ज़ैम्बज़ी। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है वाटरफॉल। द ज़ैम्बज़ी फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉल इन द विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जिम्बाब्वे एंड ज़ैम्बिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है विद ऑल हेडिंग्स, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।